दोस्तों, आपका अपने चैनल दिस इज गौतम में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं अनुपातों का संयोजन, कि किस प्रकार से यदि दो अनुपात दिए जाएं या उससे अधिक भी अनुपात दिए जाएं तो उनको एक साथ जोड़ते हैं। इसको हम सीखने वाले हैं। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन पहले पर। पहला क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि यदि a अनुपात b बराबर 2:3 और b अनुपात c बराबर 1:3 तो a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जिसका हमें जो मान ज्ञात करना है, जैसे इसमें लिखा हुआ है a अनुपात b अनुपात c, a लिखा हुआ है, इसका मान हमें याद करना है। तो हम क्या कर लेंगे, इसको हम पहले लिख लेंगे a अनुपात b अनुपात c, ये लिख लेंगे। ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसमें देखेंगे कि a अनुपात b का मान कितना दिया गया है, 2:3, तो हम लिख देंगे 2:3। ठीक है, इतना लिखना है हमें। फिर उसके बाद b अनुपात c का मान कितना दिया गया है, 1:3, तो हम लिख देंगे b के नीचे 1 और c के नीचे 3। ठीक है, और जो ऊपर भी अनुपात लगा देंगे जो खाली जगह है। ठीक है, अब खाली जगह किस प्रकार भरते हैं ये जरा ध्यान से देखिएगा खाली जगह किस प्रकार भरते हैं। हमें ये देखना पड़ता है कि कौन सी लाइन यानी कि पूरी भर चुकी है। देखिए कौन सी पंक्ति या स्तंभ बोले जिसको, तो कौन सा स्तंभ पूरा भर चुका है। देखिए ये बी वाला हमें पूरा दिख रहा है, क्योंकि इसमें दो संख्या पूरी भरी हुई है। तो इन्हीं की सहायता से हम जो खाली स्थान है, एक तो एक खाली स्थान है, एक खाली स्थान है, इस पर भरेंगे। तो इस पर हम क्या भरें, देखिएगा कि ऊपर वाली पंक्ति में जिसमें पूरे भर गए, जैसे 3 और एक पूरा भरी हुई है, भरा हुआ है स्तंभ, तो इसी के हिसाब से यहाँ पर खाली स्थान भरेंगे। तो ऊपर इस पंक्ति में देखेंगे इसमें एक कितना है, 3, तो यहाँ पर हम क्या भर देंगे, 3। ठीक है, समझ में आया। और इसी प्रकार इस पंक्ति में देखेंगे, इस पंक्ति में इसमें यहाँ क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 1। ठीक है, इतना लिख सकते हो, बिल्कुल लिखना चाहिए। तो इतना लिखने के बाद अब क्या करना है, 1 लिख दिया। अब क्या करना है कि जो जितने हमने लिखे हैं पूरा भर गया। अब इनका हमें क्या करना है, गुणा करना है ऊपर से नीचे की ओर। तो 2 का गुणा 1 में होगा, सो कितना होगा, 2, अनुपात का चिन्ह लगा देंगे। और इनका गुणा करेंगे सो 3 का 1 में होगा, तो कितना होगा, 3। ठीक है, ऊपर से नीचे यानी कि इन संख्याओं गुणा करेंगे तो क्या होगा, 3 त्रिका 9। यानी कि कहना सीधे सीधे शब्दों में कहा जाए तो पंक्ति पहला यानी कि पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति, पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति का हम क्या करा देंगे, गुणा करा देंगे। तो इस प्रकार से हमारा आंसर आ जाएगा। आंसर हमें किसका चाहिए था, ए अनुपात बी अनुपात सी का आंसर चाहिए था, मान चाहिए था। तो ये हमारा मान आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि यदि ए अनुपात बी बराबर दिया गया है 3:4 और ए अनुपात सी बराबर दिया गया है 2:1, तो हमें ए अनुपात बी अनुपात सी का मान ज्ञात करना है। तो हमें करना क्या है, वही काम करना है कि हमें जिसका मान ज्ञात करना होता है उसको हम लिख लेंगे। लिख लीजिए, हम लिखेंगे तो यहाँ पर ए अनुपात बी अनुपात सी लिख लिया। अब हम रखेंगे कि ए अनुपात बी का मान कितना है। देखिएगा 3 और 4 है ना, तो लिख दीजिए 3:4, 3:4, 3:4। ठीक है, इस प्रकार से लिख देंगे हम। ये थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है मैम। ठीक है, लिख दीजिए 3:4। अब उसके बाद देखते हैं किसका दिया गया, ए अनुपात सी। तो ए अनुपात सी का दिया गया, तो ए का मान देखिएगा कितने के अनुपात में है, 2 के अनुपात में है, तो हम ए के नीचे रख देंगे 2। ठीक है, खाली जगह छोड़ देंगे। और फिर देखिए सी की जगह कितना है, सी की जगह है अपना 1, तो यहाँ पर रख देंगे 1, रख देंगे, आ गया 1। अब हमने बताया था कि जो खाली स्थान है,
खाली स्थान कहाँ कहाँ पर हैं, देखिएगा ज़रा। खाली स्थान है, एक तो यहाँ पर है, यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, ठीक है। अब इनको हम भरेंगे किस प्रकार से, तो हमने कहा था कि जो स्तंभ पूरा भर चुका है उसके अकॉर्डिंग हम भरेंगे। तो कौन सा स्तंभ पहले पूरा भर चुका है, स्तंभ ए वाला पूरा भर चुका है, ए भरा है, तो इसी के हिसाब से भरेंगे। तो हम देखेंगे कि पहली पंक्ति में जो खाली स्थान है तो सी वाला है, और सी वाला जो किसके हिसाब से भरेगा, पहले जो स्तंभ पूरा भरा हुआ है और पहले पूरा जो स्तंभ भरा हुआ है उसमें पहली पंक्ति में कौन सा अंक है, 3 है ना, 3 है ना, तो उसको भी हम सी की जगह कितना रखेंगे, 3 ही रखेंगे, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर बी वाला एक खाली है तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग भरेगा, 2 है तो यहाँ पर 2 भर देंगे, भर दिया। अब क्या करना होता है, सेकंड काम, हमें सेकंड काम करना होता है कि पहली पंक्ति का दूसरी पंक्ति से हम क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो गुणा करिएगा, तो गुणा करने के बाद देखते हैं क्या आता है। तो 3 का और 2 का गुणा करेंगे तो 3 दूनी होगा 6, अनुपात 4 का 2 में कराएंगे सो होगा 4 दूनी 8, और अनुपात 3 का 1 में होगा सो होगा 3। तो इस प्रकार से हमारा आंसर आ जाएगा ए अनुपात बी अनुपात सी का। समझ में आया, वेरी गुड। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है जो वो तीसरा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरे में लिखा हुआ है, अब इसमें देखिएगा, इसमें 4 है शब्द हैं, तो डरने की कोई बात नहीं है, नियम वही लगेगा। ए अनुपात बी बराबर 1 अनुपात 2 और बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर दिया गया है कितना, 3 अनुपात 2 अनुपात 1, ये दिया गया है, हमें याद करना है इसकी वैल्यू, ठीक है। तो इतना ध्यान रखना होता है कि इसका मान ज्ञात किया जा सकता है या नहीं। तो इसको देखने के लिए हम दोनों जो कम से कम 2 अनुपात देखते हैं जो दिए गए हैं, इनमें कम से कम एक कॉमन होना चाहिए, एक जो वर्ड होता है वो कॉमन होना चाहिए। तो इनमें से एक लेटर कॉमन है बी, तो इसका हम मान याद कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें मान याद करना है तो हम पहले क्या करेंगे, जिसका मान याद करना है हम उसको लिख लेंगे। लिखिएगा ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, ठीक है। कोई प्रॉब्लम, बिल्कुल प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए। ए अनुपात बी का मान दिया गया है 1 अनुपात 2, तो इनके नीचे रख देंगे 1 अनुपात 2 और जहाँ भी खाली स्थान है रख देंगे, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। अगला देखते हैं बी अनुपात सी अनुपात डी का दिया गया है 3 2 1, रखिए। इसके नीचे रखेंगे बी की जगह कहाँ 3 और सी की जगह 2 और डी की जगह कितना रखेंगे 1। अब जरा देखिए जो खाली स्थान है, खाली स्थान कितने हैं, देखिए जरा खाली स्थान देखेंगे कितने हैं, एक ए है, एक ए है, एक ए है, यानी कि टोटल मिला के कितने हैं, 3 खाली स्थान है। तो अब इनको हमें भरना है, तो भरेंगे किस प्रकार से, पहले तो हम देखेंगे कि कौन सा स्तंभ पूरा भरा हुआ है। तो बी वाला स्तंभ हमें दिख रहा है ये पूरा भरा हुआ है, तो इसी के अकॉर्डिंग जो खाली स्थान है हम भरेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे पहली पंक्ति में जो खाली स्थान है इसके हिसाब से भरेंगे, मतलब कि 2 भर जाएंगे दोनों में, ठीक है, दोनों में 2 भर देंगे। अब यहाँ पर दूसरी जो पंक्ति में इसमें खाली है यहाँ, तो इसमें स्तंभ के अकॉर्डिंग यानी कि 3 है तो 3 भर देंगे, कोई प्रॉब्लम, ठीक है, नहीं होनी चाहिए। इसके बाद क्या है कि पहली पंक्ति का और दूसरी पंक्ति का हम क्या करा देंगे, गुणा। तो जब हम गुणा कराएंगे तो निकल के आएगा 3 एकम 3 और इनका गुणा कराओ 3 दूनी 6 अनुपात 2 दूनी 4 अनुपात 2 एकम 2, दैट्स आंसर। यही इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का यही मान आएगा, ठीक है, समझ में आया। तो ये इतना ध्यान रखना पड़ता है हमें कि इनमें से कम यानी कि ए अनुपात बी है और बी अनुपात सी अनुपात डी है, तो कम से कम इनमें एक लेटर कॉमन होना चाहिए, तभी जाके इसका मान ज्ञात किया जा सकता है। कोई भी क्वेश्चन हो, यदि कॉमन नहीं मिल रहा है तो हम उसका मान किसी भी प्रकार से हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है चौथा। क्वेश्चन चौथे में लिखा हुआ है कि ए अनुपात बी बराबर 4 अनुपात 1, बी अनुपात सी बराबर 2 अनुपात 3 और सी अनुपात डी बराबर 3 अनुपात 4। तो हमें मान याद करना है जिसका ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान याद करना है। तो हमें वही करने का तरीका वही है जो हमने पीछे वाले क्वेश्चनों को हल किया है। इस प्रकार
तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जिसका हमें मान ज्ञात करना है उसको हम पहले लिख लेंगे। तो पहले लिखेंगे तो क्या लिखना पड़ेगा हमें, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। ठीक है, समझ लीजिए। अब इसके बाद हमें इनके मान रखना है, तो मान रखेंगे पहले ए अनुपात बी का। चाहो तो किसी का भी रख सकते हो, लेकिन उनमें हमें ऐसे दो अनुपात लेना है जिनमें कम से कम एक लेटर कॉमन हो। तो बी ए और बी में और बी और सी में कॉमन कौन सा है, बी वाला। तो इन दोनों को रखते हैं पहले। इन दोनों को पहले रखेंगे तो एक एक नीचे कितना लिख देंगे 4, और बी के नीचे रखेंगे 1। ठीक है, और सी का भी कोई है नहीं, अभी नहीं रखा जाएगा ये, पहले इन दोनों को रख लेंगे। अब इसके बाद बी का कितना है 2, तो दूसरी वाली पंक्ति में बी का रख देंगे 2 और सी का है 3, ये रख देंगे। अब अभी ये रखे नहीं जाएंगे, सी डी वाले बाद में रखे जाएंगे। तब कब रखे जाएंगे, तब ये हमारे खाली स्थान 2 बचे हैं ना, ए अनुपात बी अनुपात सी के लिए, ये भर जाएंगे। तो ये किस प्रकार भरेंगे, हमें देखना होता है कि कौन सा स्तंभ पूरा पूरा भरा हुआ है। तो स्तंभ हमारा ये बी वाला पूरा भरा हुआ है, तो इसी के अकॉर्डिंग हम एक खाली स्थान भरेंगे। तो पहली वाली पंक्ति में 1 है, इसमें स्तंभ में, तो खाली स्थान में भी हम 1 भरेंगे। और दूसरी वाली पंक्ति में हम क्या भरेंगे खाली स्थान में, तो जो स्तंभ में क्या है 2 है, तो 2 ही भरेंगे। ठीक है, अब इसके बाद आता है क्या कि अब सी और डी के मान भरे जाएं। अब सी और डी के मान किस प्रकार भरेंगे देखिएगा। सी और डी के मान रखेंगे, अब सी का मान है 3, तो सी तीसरी पंक्ति में सी का मान सी के नीचे रख देंगे, और डी का मान है 4, तो डी की जगह रख देंगे। ठीक है, ये रख देंगे। अब खाली स्थान देखेंगे कितने पड़ रहे हैं हमारे पास, 1 2 3 4, 4 पड़ रहे हैं। अब 4 हम किस प्रकार भरेंगे ये देखना है। तो ए हम भरेंगे कि जो सी भी स्तंभ यानी जौन सा स्तंभ पूरा भर चुका है, तो 3 पंक्ति हैं तो तीनों जगह भरा होना चाहिए। तो यानी कि सी भरा है ना, ये देखिएगा 1 2 3 जगह भरा हुआ है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम खाली स्थान भरेंगे। तो इसमें देखो पहली पंक्ति में खाली स्थान में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब तो आप समझ ही गए होंगे, 1 आ जाएगा। दूसरी वाली में 3 आ जाएगा। अब इस प्रकार यहाँ भरेंगे तो यहाँ पर भी 3 आ जाएगा और यहाँ 3 आ जाएगा। ठीक है, इतना कर सकते हो, वेरी गुड। अब इसके बाद क्या करना होता है कि जितने भी ये पंक्ति हैं, 3 पंक्ति हैं, तो इन सभी का हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है, 3 पंक्ति हो गई हमारी। अब इनका हम कर देंगे गुणा। तो गुणा में देखिएगा क्या आता है, तो इन सभी का गुणा करिएगा। ठीक है, गुणा करने से पहले एक और हम कर सकते हैं काम, अगर करना चाहो यहीं, कि इनमें से जो कॉमन मिल रहा है काट सकते हैं। यानी कि पहले स्तंभ, दूसरे स्तंभ, तीसरे और चौथे स्तंभों में काट सकते हैं। तो पहले स्तंभ में देखिएगा इसमें क्या है, 2 और 3 कॉमन मिल जाएंगे। दूसरे में देखिए 2 3 इसमें भी है, लेकिन इसमें 3 ही आएगा तीसरे स्तंभ में, और डी में भी 3 ही आ रहा है। तो 3 चारों में हमें कॉमन मिल रहा है, तो हम क्या कर देंगे, 3 को हम काट देंगे चारों में। ठीक है, चारों स्तंभ में काट दिया। अब और तो हमें कॉमन कुछ नहीं दिख रहा है। जब अब कुछ नहीं दिख रहा है तो जो बचे हुए हैं, तो अब पंक्तियों का हम कर देंगे गुणा। तो करेंगे तो 4 और 2 का गुणा होगा, सो हो जाएगा 8 अनुपात। अब इसमें बचा हुआ 2 और 1 बी वाले में, तो 2 और 1 का गुणा होगा, तो बचेगा अपने पास कितना, 2। और यहाँ पर 1 और 3 का गुणा होगा तो बचेगा 3, और 4 और 1 का गुणा होगा तो बनेगा 4। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। यदि इसमें भी अगर अभी कॉमन मिल रहा होता कुछ, तो इसमें से हम काट सकते थे, यानी हटा सकते थे उसको, लेकिन कुछ है ही नहीं इसमें कॉमन, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया, सही है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसी प्रकार है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है कि यदि ए अनुपात बी बराबर 3 अनुपात 4 और ए अनुपात सी बराबर 5 अनुपात 2 और सी अनुपात डी बराबर 2 अनुपात 3, तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान याद कीजिए। तो हमें सॉल्यूशन करने से पहले वही तरीका अपनाना है, क्या कि जो जिसका मान हमें ज्ञात करना है, उसको हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। ओके, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। अब हम ऐसे 2 लेना है जिनमें कुछ एक करेक्टर कॉमन मिल जाए। ए अनुपात बी और ए अनुपात सी, इनमें ए भी ले सकते हैं या
ए अनुपात सी और सी अनुपात डी भी ले सकते हैं, जो चाहो वो ले लो। तो इस पे इसलिए हम क्या ले रहे हैं, ए अनुपात बी और ए सी को ले रहे हैं। तो ए अनुपात बी का मान रखेंगे 3 और 4 रख दिया, ठीक है। ए रखने के बाद अब है ए अनुपात सी, तो ए का मान कितना है अनुपात में 5 रख देंगे। तो सी का मान कितना है, तो सी वाले स्तंभ में रख देंगे कितना 2। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब इतना रखने के बाद अब जो खाली स्थान बचे हुए हैं, जो खाली स्थान बचे हुए हैं, कौन कौन खाली स्थान बचे हुए हैं देखिएगा ज़रा। खाली स्थान अपने पास बचे हुए हैं एक सी वाले स्तंभ में, बी वाले स्तंभ में। डी का हम क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि डी में कोई वैल्यू ही नहीं रखी गई अभी, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, तो इसमें किस प्रकार भरेंगे, तो पूरा स्तंभ कौन सा भरा हुआ है, ए वाला भरा हुआ है, तो इसी के हिसाब से हम भर देंगे। तो इसके हिसाब से पहले वाली जो पंक्ति में है कितना भरा जाएगा 3, और इसी के हिसाब से दूसरी वाली पंक्ति में कितना भरा जाएगा 5, ठीक है। भर सकते हैं इतना। इतना करने के बाद अब क्या करना है, अब बारी आती है सी और डी को रखने की। सी और डी का जो अनुपात है, ठीक है, सी और डी का अनुपात रखेंगे। सी और डी का अनुपात है 2 और 3, तो पंक्ति बनेगी नेक्स्ट, यानी कि तीसरी पंक्ति बनेगी। तीसरी पंक्ति बनेगी तो इसमें रखा जाएगा, मान रखेंगे सी की जगह रखेंगे कितना 2 और डी की जगह रखेंगे 3, ठीक है। अब आ गया डी वाले में, तो अब क्या करेंगे, अब हम जो देखेंगे खाली स्थान है, तो खाली स्थान कौन कौन है ये देखना है हमें। तो खाली स्थान एक तो ए वाला है, ए वाला है, ए यहाँ पर भी है, एक यहाँ पर भी है। तो टोटल मिला के कितने हो गए हैं 4 खाली स्थान। तो इनको भरना है। तो इनको किस प्रकार से भरना है, वही तरीका है कि जो भी स्तंभ पूरा भर गया हो। तो देखिएगा कौन सा स्तंभ पूरा भर गया है, ए सी वाला भर गया ना, तो इसी के हिसाब से भरेंगे। तो पहले देखिएगा पहले स्तंभ में कितना भरेगा, सी के हिसाब से 3 भर जाएगा खाली में, ठीक है। खाली जगह में कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। और दूसरे वाले में देखिए पंक्ति में कितना बन जाएगा, इसमें भी हमारा 2 आ जाएगा। अब इसमें जो खाली स्थान तीसरी पंक्ति में है, तो इसमें क्या बन जाएगा 2 बन जाएंगे दोनों जगह, ठीक है। समझ में आ गया। इसी प्रकार करना है। अब क्या है, अब वही तरीका है। कौन सा तरीका, गुणा करना है। और गुणा करने से पहले देख लेंगे कि कॉमन तो नहीं मिल रहा कोई स्तंभों में। देखिएगा कोई कॉमन तो नहीं है, हाँ देखिए दिख रहा है हमें, इसमें से 2 कॉमन मिल रहा है। तो सब में से क्या करेंगे, हम 2 को हम हटा देंगे। हटाइएगा 2 इसमें से, 2 इसमें से, 2 इसमें से, 2 इसमें से हट गए। अब जरा देखिए और कुछ हट रहा है, और नहीं दिख रहा हमें कुछ हटने को। चलिए बाद में पता चल जाएगा कि हटने वाला होगा तो बाद में हटा देंगे। अब हमको क्या करना है, ये जो पंक्ति है तीनों, इनका हमें क्या कर देना है गुणा। तो हम गुणा करेंगे पंक्तियों का, करेंगे तो कितना होगा 3 5 15 अनुपात हो गया 15, सही से बना दें 15 अनुपात। दूसरे वाले में क्या आएगा 4 5 20, 20 आ जाएगा अनुपात। इसमें क्या आएगा 3 दूनी 6 अनुपात, तीनों 3 का गुणा होगा 3 3 का 9, ये आ जाएगा। तो इसमें से तो कुछ कॉमन नहीं है, तो अर्थात यही हमारा आंसर हो जाएगा ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का, ठीक है। समझ में आया। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। इसी प्रकार देखिएगा यहाँ अभी 4 ही अनुपात हैं, 4 तक हैं, और भी कई कर सकते हैं, जैसे ए बी सी डी ई एफ वो कर सकते हैं अनुपात में, और भी कर सकते हैं जितना चाहो 10 तक 20 तक जितना चाहो उतना कर सकते हैं, लेकिन आपको क्रम यही अपनाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, आप अच्छे रहें। थैंक यू।